गांव शहर के अंदर हर साल की भांति इस साल भी बड़े उत्सव के साथ गौर का महोत्सव मनाया गया है। तो गांव से गणगौर प्रस्थान कर चुकी है कुएं की तरफ। वही पुराना कुआं जिसके बारे में मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक पोस्ट डाल के बताया था कि भी कितना पुराना कुआं है। तो देख लीजिए कितने सुंदर तरीके से गौर को सजाया गया है और युवा सहपाठी बैठे हुए हैं उनको डांट कर। ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं पकड़ कर ताकि गिर ना जाए, क्योंकि एक गांव होता है, गांव के अंदर आपको पता ही है गलियां कैसी होती है। भीड़ भी देख सकते हो आप। ज़्यादा आपको युवा ही मिलेंगे, बुजुर्ग नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब उतने बुजुर्ग रहे नहीं। पहले तो बुजुर्ग ही हुआ करते थे ज़्यादा, मगर फिलहाल आपको युवा ही मिलेंगे और सबसे ज़्यादा भीड़ युवाओं की ही मिलेगी। एक ये वीडियोग्राफर है, हमारे गांव का ही है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है, उसी के चैनल से यही वीडियो अपलोड होगा। तो ये बना रहा है बड़े प्यार से और गांव की परंपराओं को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा सभी इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि वीडियो आगे जाए। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए पेड़ीवाल चौक के पास से निकल गई, ये वो पुराना कुआं है जिसके बारे में मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था। इसी कुएं के ऊपर गौर आएगी, आप भीड़ देख सकते हो। और वो देख लीजिए वहाँ साउंड आ गया है, यहाँ तक आगे आगे साउंड है, उसके पीछे गणगौर है। ये जो आपको पानी दिख रहा है ये पानी है, इसमें पास में एक जोड़ है। पूरे गांव का पानी बारिश हो जाए कितनी भी यहीं पर आता है, इसलिए ये पानी बीच में आपको थोड़ी बहुत गंदगी नजर आ रही है, बट ऐसा कुछ है नहीं, खास कोई गंदगी वाली बात नहीं है। ये देख लीजिए बच्चे भी खुशी खुशी आगे आ रही हैं। ये देख लीजिए अब गौर को कुएं के ऊपर उतारा जा रहा है। सबसे पहले किसर महाराज है, तो पहले इनको उतारा जाएगा और इसके बाद में ये गौर माता है, अब इनको उतारा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं गौर नाम कैसे मिला। गणगौर मतलब कि गण शिवजी, गौर मतलब पार्वती मैया, इनके नाम से जुड़कर इनका नाम पड़ा गणगौर। ये देख लीजिए कितने प्यार से और आराम से इनको उतारा जा रहा है। उनकी सजावट देख लीजिए, बिल्कुल दुल्हन की तरह है सजी आज गौर माता, और अच्छे तरीके से इनको सजाया गया है, जेवर पहनाए गए हैं। ये बहुत पुरानी परंपराओं से चलती आ रही है, हमारे गांव से है, क्योंकि ये पुरानी जो कोठड़ी होती है, कोठड़ी के अंदर इनको रखा जाता है, वहीं से इनको सजाया जाता है और वहीं से प्रस्थान किया जाता है। पूरे गांव के अंदर भ्रमण होता है इसका। तो देख लीजिए राजपूत परिवार, राठौड़ परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मेरे गांव का, जो आज तक इस परंपराओं को लेकर चले हुए हैं। इनके बगैर कोई नहीं चलेगा। अभी देख लीजिए पंडित जी बैठ गए हैं, पूरा ही वही सिस्टम है जैसे शादी के अंदर होते हैं ना, फेरे होते हैं, उसी तरीके से पूरा काम पंडित जी करवाएंगे, शादी वाला ही काम करवाएंगे। ये बाबूजी खड़े हैं, ये देख लीजिए पंडित जी सामान मंगवा रहे हैं और इस सामान से पूरी विधि के साथ फेरे दिए जाएंगे। ये नहीं है ऐसे ही नहीं होगा, विधि के साथ ही फेरे दिए जाएंगे। ये भाई साहब लगे हुए हैं, वो जो साइड में बांधा करते हैं ना माथे पे, वही बांध रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पुरानी परंपराओं को लेकर चलना पड़ता है, एक साथ संगठन बनाकर चलना पड़ता है। अगर ख़त्म होनी हुई होती तो कब की ख़त्म हो जाती, मगर हमारे गांव के जैसे ये 2-4 बुजुर्ग लोग बचे हुए हैं, उस परंपरा को लेकर चले हुए हैं। साथ में आप देख लीजिए सभी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 1 साल के बाद में ये त्यौहार आता है और 1 साल के बाद में त्यौहार आता है, अगर उसी को ही अच्छी तरीके से नहीं बनाए तो कैसे होगा। देख लीजिए पंडित जी पूरी परंपरा के साथ अपना काम कर रहे हैं, पूरी विधि के साथ लगे हुए हैं और हम सभी देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर खड़ा वीडियो बना रहा था ताकि आप सबको बता दूं कि हमारे गांव में गौर कैसे बनाई जाती है। देख लीजिए थोड़ा सा पास होकर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए कैसे विधि विधान से काम होता है। और ये बीच बीच में थोड़ी भीड़ है ना, इस वजह से थोड़ा क्या है कि कंफ्यूज होना पड़ रहा है, साइड में आना पड़ रहा है। भीड़ की वजह से कहीं कहीं आपको नहीं भी दिखेंगे और कहीं कहीं आपको पूरा दिखेगा, ये बात नहीं है। ये देख लीजिए पंडित जी इनको कुछ कह रहे हैं
ये देख लीजिए जो गठबंधन वाला होता है ना, ये देखिए नारियल है, नारियल बांध दिया चुन्नी के अंदर। अब ये दोनों को बांधा जाएगा, जैसे शादी में फेरे होते हैं उसी तरीके से बांधा जाएगा। इस वजह से ही 7 फेरे होंगे। 7 फेरे अब तो हाथ ही फेरे होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी विधि दिखाऊंगा, फेरों की भी पूरी विधि दिखाऊंगा। ये जाट है कालूराम जाट जी, हमारे गांव से ही है, कसमा जाट। यही कर रहे हैं तिलक, क्योंकि ये बहुत पुरानी कस्टम है, तो जाटों के हाथ से ही कराया जा रहा है। गौर का पूजन करवा दिया, और हमारे गांव के सरपंच साहब भी यहीं खड़े हैं, उनको भी दिखाऊंगा मैं। ये थोड़ा बहुत मैं आ गया, मैं सोचा आप लोगों को मैं भी दिखा दूं, मेरी भी थोड़ी फ़ोटो आ जाए, वरना वीडियो वाले की क्या पता किसने बनाया किसने नहीं बनाया, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में आ गया, बस इतना ही। अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे फेरों के लिए। ये देख लीजिए फेरे देने शुरू हो गए हैं, कुएं के चारों ओर फेरे होंगे। ये देख लीजिए गोर के फेरे हो रहे हैं कुएं के चारों ओर से। ये हमारे गांव के सरपंच साहब है, ये देखो कुएं के जस्ट पास में खड़े हैं ना चश्मा लगाकर, ये हमारे गांव के प्रतिनिधि है फिलहाल, गांव अनूप शहर। ये देख लीजिए बुजुर्ग आगे आगे बच्चों को साइड कर रहे हैं, और ये देख लीजिए गणगौर माता आगे है, पीछे है ईसर। 3 फेरे इनके होंगे, 1 फेरा फिर ईसर लेगा। जैसे शादी में होता ना 3 फेरे लड़की लेती है, 1 फेरा लड़का लेता है। भाई ये हमारे गांव के सरपंच साहब है, ये देख लीजिए हाथ में मोबाइल लेके टॉर्च जगी हुई है, वीडियो बना रहे हैं, साथ में मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसी विधि से पूरे 4 फेरे लेके लिए जाएंगे, और फिर पूरा वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखिए ये दूसरा फेरा आ गया है। तो जितने भी मेरे भाई गांव के अंदर है या बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, तो उनको भी मेरा यही निवेदन है कि आपके पास अगर ये वीडियो पहुंचे यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना, चैनल मत भूल जाना, और आगे से आगे शेयर जरूर करना, ताकि हमारे गांव की ये रीति रिवाज है बहुत दूर तक पहुंच जाए। ये देख लीजिए 30वां फेरा है। 3 फेरे कंप्लीट हो गए हैं। 3 फेरे कंप्लीट होने के बाद अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्यों रोका है। इसलिए रोका है ताकि 3 फेरे गौर माता ने ले लिए हैं, अब 1 फेरा बचा है वो ईश्वर जी लेंगे। अब ईश्वर जी को आगे किया जाएगा, गौर माता को पीछे किया जाएगा। यही शादी वाला सिस्टम है। देख लीजिए अब चुन्नी बांध दी गई है दोबारा। अब ईश्वर जी आगे होंगे और गौर माता पीछे होंगी, और ऐसे ही 1 फेरा और दिया जाएगा। तो पंडित जी लगे हुए हैं और माताएं बहनें सब खड़ी है। और मैंने आपको बताया था ना इस कुएं पे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो इस दिन हमारे आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी इस कुएं के ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस कुएं पे लोग आए नहीं, जगह कम पड़ गई। अब एक दिन मैं खुद अकेला वीडियो बना रहा था, उस दिन आपको मैं बता रहा था कि फिलहाल मैं अकेला ही खड़ा हूँ, लेकिन उस दिन भीड़ खूब होगी, ये वही हुआ है। तो पुरानी रीति रिवाजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। बुजुर्ग लोग कहे तो उनकी बातों को मानना चाहिए, वो जैसे कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। ये देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए कितना, ये देख लीजिए आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख गया होगा, कितना सुंदर चेहरा है और एकदम साफ नज़र आ रहा है। अब दोबारा 1 फेरा लेने के लिए फिर तैयार हो गए हैं, और अब 1 फेरा और शुरू हो गया। देख लीजिए 1 फेरा और दिया जाएगा कुएं के चारों ओर राउंड में। ये देखिए आप, तो इसी वजह से अब 1 फेरा कंप्लीट हो गया है। 1 फेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ी पूजा और होगी, उसके बाद में गांव की तरफ प्रस्थान करेगी और पूरे गांव में इसका भ्रमण कराया जाएगा।
पूरा गांव देखने के लिए आता है। और साइड में बहुत भीड़ है, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कितनी भीड़ जमा हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जो हर साल इकट्ठी होती है, क्योंकि किसी ने मनाया है किसी ने नहीं मनाया त्यौहार। यही वजह होती है गांव की, जो बड़ा गांव होता है। लेकिन गौर को ऐसे ही भ्रमण कराया जाएगा, हर साल की भांति पूरे गांव में भ्रमण करा के ही वापस लेके जाया जाएगा। और आज का मौसम बहुत सुंदर है, वो आपको सामने बहुत अच्छे महाराज का मंदिर भी दिख रहा होगा। यह देख लीजिए, मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ, इस कुएं के ऊपर आ नहीं रही है। उस साइड में खड़ी, उधर भी लोग वेट कर रहे हैं देखने के लिए, उस साइड भी लोग वेट कर रहे हैं देखने के लिए। ये मेरा भाई है, थोड़ा इसको ही दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, वापस गाड़ी के ऊपर इनको रखा जाएगा। गांव में प्रस्थान करने के लिए जैसे लाए थे उसी सुविधा के साथ वापस भी इनको गाड़ी के ऊपर रखा जाएगा। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से इनको गाड़ी पे चढ़ाया गया है वापस। और पकड़ के बैठ गए हैं ऊपर, युवा सहपाठी है। और अब गांव की तरफ प्रस्थान करने के लिए गाड़ी तैयार हो गई है। अब यही गाड़ी पूरे गांव में प्रस्थान करेगी, भ्रमण करेगी। ये देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए आप। मतलब बहुत खुशी से ये त्यौहार बनाए गांव नूप शहर में। तो आप सभी का धन्यवाद।